हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, फिर से आप लोगों की करंट एनर्जी चेक करेंगे और क्या कुछ कह रहे हैं टैरो, क्या कुछ है आपकी एनर्जीज। ठीक है, सारा कुछ हम चेक इन करके आप लोगों को बताएंगे। राइडर वे टैरो डेक मैं ले रही हूँ यहाँ पे। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो परमात्मा का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, thank you all divine souls, thank you all divine supernatural power, thank you ancestors, thank you all divine soul, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादी शक्ति। प्लीज़ गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज हैं, प्लीज़ गाइड करें। सभी के माता पिता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, मेरे गुरुओं को प्रणाम। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू आर्कएंजल, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू। मेरे इर्द गिर्द कोई भी पॉजिटिव पावर्स एनर्जीज हैं, उन सभी को मैं नतमस्तक हूँ, उन सभी के सामने मैं नतमस्तक हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 5 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, 5 of pentacles in reverse, 10 of pentacles, the star, queen of swords in reverse, happy family in reverse, queen of pentacles, page of wands in reverse, the fool, 10 of sword, the lovers in reverse, and यहाँ पे बॉटम डेक की एनर्जी आई है। ये भी रिवर्स में ही था कार्ड, ठीक है, 10 ऑफ कप्स की। तो देखिए जी, सबसे पहले मुझे जो एनर्जीज आ रही है मैं वो आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले तो देखिए, इस समय में जो आप अनुभव कर रहे हैं, इस समय में जो आपका एनर्जी है, जो आपकी ऑरा है, वो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को सिरे से नकार रही है। ठीक है, नेगेटिविटी अगर आपके ऑरा में एंट्री करने की कोशिश करती है तो उसको बिल्कुल ऐसे काट दिया जाता है कि, है ना, नो एंट्री, उसको दिखा दिया है ना, कि तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो ऐसी एनर्जीज को आप राइट नाउ कैरी कर रहे हैं, सो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है अपने आप में। और जिन भी लोगों ने पास्ट में आपके जीवन में 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्रिएट करी है, लाइक इस तरीके से आपके जीवन में सीन एंड सिनेरियो सिचुएशंस को क्रिएट करा है जानबूझकर, अननोइंगली। देखिए, ये जो भी लोग हैं, इन्होंने आपके जीवन में बहुत ज़्यादा गंदगी मचाई है, बट मैं आपको बता दूं, ये आपको एक लर्निंग देने के लिए आए थे, है ना। ये भी बेचारे देखो, ये कितने भले ही इन्होंने इस 3D वर्ल्ड में ये घृणा के भी पात्र हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, इन्होंने अपना कितना स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड आपकी लर्निंग में निकाला। वरना अगर आपको कोई ये बोले कि आपने उस इंसान की जीवन की धज्जियाँ उड़ानी है और आप अपना समय दो, आप दोगे किसी को? नहीं दोगे, क्योंकि आप अपने टाइम को बहुत प्रीशियस समझते हैं, आपको अपने समय की कीमत पता है। और इन लोगों ने, किसी ने 25 साल, किसी ने 12 साल, किसी ने 40 बरस भी अपने आप लोगों को डाउन करने में लगा दिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी काबिलियत को, आपकी स्ट्रेंथ को एंड आपकी हिम्मत, जज्बे को जानते थे, भीतर से आपको तोड़ने में लगे थे। तो ये सारा डिवाइन प्लान के तहत चीज़ें थी। और जब ये लोग आप पर अटैक कर पाते थे, उस समय मैं बता दूं, आपका समय आपके फेवर में नहीं था। ठीक है, एक कहावत है, आई नो आप सभी ने भी सुनी होगी, कि अगर जब समय फेवर में नहीं होता तो कुत्ते भी शेर को घेर लेते हैं। सो ऐसी एनर्जीज हैं। कुत्तों का क्या मतलब होता है? देखिए, कुत्ता क्या है, कुत्ता भी आजकल, खैर ये कहावत भी मुझे लगता है कि भविष्य में जाके गलत हो जाएगी, क्योंकि कुत्ते को भी अगर हम मैनर्स सिखाए ना, तो वो भी समझने लगता है
कि यहाँ बैठो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे तो बेचारा वो भी सीख लेता है। जीव जीव मतलब एक उसको वफादारी परमात्मा ने उसको बख्शी है, वो वफादार होता है, ठीक है। उसको आप मैनर्स के लिए ट्रेंड करोगे तो डेफिनेटली वो मैनर्स की जो है ट्रेनिंग वो ले लेगा एंड उसी तरीके के वो बिहेव भी करेगा आपके साथ। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिनको ना उठने का पता, ना बैठने का पता, ना रहने का पता, ना तमीज का पता, ना लिहाज का पता, किसकी रिस्पेक्ट करनी है, कैसे करनी है, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, ठीक है। बड़ों को सम्मान किस तरीके से दिया जाता है, कुछ भी लिहाज नहीं है, जिनको ऐसे ऐसे जाहिल लोगों ने आपको घेरा है। कब? जब आपके समय फेवर में नहीं होता, तब ऐसे लोगों ने आपको टारगेट किया है, तब ऐसे लोगों ने आपको ज्ञान के पाठ पढ़ाए हैं। ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है। और उस समय में आप चुपचाप ये काम जो है आपने ये लोगों से सीखे हैं, ठीक है। जो देखिए, नो डाउट आप एक स्ट्रेंथन सोल हैं एंड नो डाउट आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आप रिस्पेक्टफुली बिहेवियर करते हैं लोगों से, आप सामने से लोगों को रिस्पेक्ट देना पसंद करते हैं। अगर कोई बड़ा इंसान या फिर छोटा भी आपके सामने आ गया ना, आपकी ये पास्ट में ऐसा रहा होगा ज़रूर, अगर करंट में ऐसा नहीं है तो आप उस इंसान के लिए जगह छोड़ोगे, आप उसको स्थान दोगे, आप उसको बैठने के लिए बोलोगे, चाहे अगर आजू बाजू जगह नहीं है तो आपको चाहे खुद उठना पड़ जाए। बट ये आपकी सोल में इनबिल्डता, ये एक हायर लेवल का सोल संस्कार है जो सब में नहीं होता। वरना लोगों को देखिए कितना जाहिलों जैसा जीवन जी रहे हैं, एक दूसरे के का ओहदा ही मारने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के ओहदे पे ही हम बैठ जाएं, जगह तो कोई क्या ही छोड़ेगा। तो ये खूबी या क्वालिटी या आपकी सोल के जो मैनर्स हैं ये आप में थे। बट यहाँ पर एक शिफ्टिंग भी आई है, ये भी एनर्जीज है मुझे, क्योंकि स्टार सीड की एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ये बता रही है कि लोगों के गलत बिहेव को देखकर आप में भी शिफ्ट आ गया है। अब आप गलत लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देते, ये चेंज आप में आया है। और यही ईश्वर चाहते थे, परमात्मा आपको चाहते थे कि बच्चे ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबको रिस्पेक्ट देते हो, मान देते हो, सम्मान देते हो, आपका बिहेवियर बहुत गुड है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। जो आप इतना प्रेम, इतना मान, इतना सम्मान सभी को देते हैं जो डिजर्व भी नहीं करते, तो ये उनके लिए नहीं है। मान सम्मान के पात्र वही होते हैं जो सामने से आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जो आपका फायदा उठा रहे हैं, आपके सम्मान को आपकी कमजोरी समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिए, जो भी ऐसे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में रहे हैं, इन्होंने आपके मान को, सम्मान को, आपके गुड संस्कारों को, आपके अच्छे बिहेवियर को एक कमजोरी समझा है और उसका भरसक प्रयास किया है उसका फायदा उठाने का, भरपूर फायदा उठाया भी है। ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि आज के टाइम में कौन ऐसा होता है, कोई नहीं होता, इसकी कोई कमज़ोरी है, ये कमज़ोर है, तभी ये इंसान ऐसा अच्छा होने का ड्रामा कर रहा है, ये अच्छा है नहीं। ऐसे लोगों ने आपके बारे में गॉसिप करी है कि ये अच्छा नहीं है, ये ड्रामा क्रिएट करता है, ये ड्रामा करती है। ऐसी सोच लोगों ने आपके बारे में रखी है। और ये वही जिन्होंने भी आपके बारे में इस तरीके की सोच रखी है, ये बहुत ही जाहिल, नीच और घटिया किस्म के लोग रहे, जिनकी ये ज़ीरो कैटेगरी, ये वाली ज़ीरो कैटेगरी की जिनकी परवरिश है, जिनके पेरेंट्स ने उनको कोई संस्कार नहीं सिखाए या उनकी आत्मा में कोई संस्कार नहीं थे, ठीक है। ऐसे ही लोग ऐसा जाहिलों वाला किसी के साथ बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे फुल्ली लॉडेड हो संस्कारों से, और ये आपकी सोल में इनबिल्ड है। इस लेवल पर ये इनबिल्ड है कि आप गलत लोगों को भी सामने से रिस्पेक्ट दे देते हो। आप गलत, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, अगर वो आपके पास आते हैं तो आपके पास इतनी पावर्स है, इतनी हिम्मत है, आप सामने से बहुत प्यारी सी स्माइल दे करके ऐसे लोगों को आप रिस्पेक्ट दे सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप पे। तो ये हम में, सब में नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ें सब में नहीं होती, ये आपके भीतर है, ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है। यहाँ पे फूल और द स्टार को यहाँ पे क्लैरिफाई फूल कर रहा है। आपकी एक स्टार सीड से लेके फूल तक की जर्नी थी। आपने ना, लोग देखिए जाहिल जो लोग होते हैं ना, ये इनके अंदर चालाकियाँ बहुत होती हैं।
जितना इंसान गंवार होगा, लो वाइब्रेशन का होगा, निचले तबके का होगा, उसकी जो सोच होगी ना, क्या होगी, इसको मैं कैसे नीचा गिराऊं, चंट चलाकियाँ, नीच हरकतें, जाहिल हरकतें। ठीक है, जो अच्छा इंसान होता है ना, वो हमेशा लोगों को अपलिफ्ट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब आपने कुछ लोगों की शक्लें, उनकी औकात, उनकी असली फितरत जान ली। अब आप गलत लोगों से टोटली डिटैच हैं। आपने अच्छा काम करना है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं। आप एक अच्छे काम के लिए परमात्मा ने इस धरती पर भेजे हैं, और आपने उन कामों को जो है कंप्लीट करना है। आपका लाइफ पाथ, आपका सोल पर्पस हो सकता है ये, जो आपको परमात्मा ने दिया है, उस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, और यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स कर रहा है। आपके जीवन में ना फिजूल में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद लोगों ने क्रिएट करे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। 10 ऑफ सोर्ड्स को द लवर्स रिवर्स में कर रहा है। हो सकता है आपको किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा तोड़ा गया है। आपको किसी रिश्ते में आप कमज़ोर हो सकते हैं, पास्ट की एनर्जी है ये, और वहाँ पर आप कमज़ोर थे, वो उस कमज़ोर रिश्ते को लेकर के आपको तोड़ा गया है। बट अब ऐसा नहीं है। आप ऐसे चुटकी बजा करके लोगों को छोड़ने की क्षमताएं अपने भीतर रखते हैं। आप अकेले अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जी आपकी है। और जैसे ही ये शिफ्ट आप में आया, अब लोग आपको खोने से डरते हैं। ऐसी भी एनर्जीज हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए, जब आप अपनी वैल्यू क्रिएट करते हैं, तभी लोग आपको सामने से रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करके लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा, उनके औकात से ज़्यादा मान सम्मान देने लगते हो। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारा जो आध्यात्मिक है ना प्लेटफॉर्म है, इस आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर आत्मा के विकास की बात होती है। औकात हम किसी की पैसे से यहाँ पे नहीं नापते। हो सकता है आप यहाँ पे कोई करोड़पति इस रीडिंग को देख रहे हैं, है ना, कोई अरबों खरबोपति इस रीडिंग को देख रहे हो, है ना, यहाँ पे लेकिन सबसे बड़ी बात, आप में किसी तरीके का घमंड नहीं है, आप में ईगो नहीं है, आप डाउन टू अर्थ इंसान है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो जर्नी होगी डेफिनेटली ज़ीरो से हीरो की होगी, और जो ज़ीरो से हीरो बनता है उसमें कभी अहंकार नहीं आता। जो फर्श से अर्श तक जाता है, और जो अर्श से थोड़ा, अर्श में तो खैर नहीं होते ऐसे लोग, जो थोड़ा सा फर्श से ऊंचे होते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या फर्श है। ठीक है, यानी उनको पका पकाए मिल जाता है, और वो जाने लगते हैं। ऐसे लोगों का अहंकार बढ़ता है, फिर वो धरती पर आकर परमात्मा को के द्वारा फेंक दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जीज है यहाँ पे। और जिन लोगों ने भी आपके साथ चीटिंग करी है, आपको तंग किया है, आपको धोखा दिया है, उन लोगों का कर्मा रिवर्स बैक हो गया है यहाँ पे। ये एनर्जीज हैं। इस एनर्जी में जो है ऐसे लोग जा रहे हैं, अपने कर्मों की मार झेल रहे हैं। ऐसे लोगों का ना, आपने देखा होगा, ये अपनी बातों पर कभी नहीं रुकते, अपनी ही बातों से मुकर जाते हैं, क्योंकि इनका कोई भी सेल्फ स्टैंड नहीं होता। ठीक है, ऐसी कुछ यहाँ पे गाइडेंस है। कुछ कार्ड मैं भोले बाबा डेक से लूँगी। क्या यहाँ पे महाकाल कहना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए महाकाल, आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं। चलिए मैं ले लेती हूँ ये कार्ड, 2 आए हैं। आदि योगी पाथ ऑफ योगा। देखिए, मैंने कल भी ये मैसेज आया था, आप लोगों को मेडिटेशन की तरफ, ध्यान की तरफ अपना ध्यान लेकर के जाना है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे मेडिटेशन से आप डिस्कनेक्ट दिख रहे हैं, सब तो नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए एनर्जीज हैं कि आप जो है मेडिटेशन से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो अपने आप को मेडिटेशन से कनेक्ट करें। फ्लाइंग हनुमान लॉन्ग जर्नी, A momentous journey, whether physical or spiritual, lies ahead of you. Embrace this opportunity with readiness and enthusiasm. देखिए, यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल हल्के हो जाना है, और आपको बिल्कुल हल्के होकर के अपने काम में ध्यान लगाना है। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जीज है यहाँ पे। और सर्दियाँ शुरू हो गई है अच्छे से, तो थोड़ा सा अब गला वाला ऐसा ही है, ख़राब रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा खाने पीने में लापरवाही बरती किसी ने भी या मैंने भी, तो गले की वाट लग जाती है। तो अपने गले का ध्यान रखें, वार्म वाटर लेते रहें, है ना, वार्म वाटर से जो है आपका गला फिक्स रहता है, सही रहता है।
खराश नहीं होती है, बट फिर भी हो जाती है, क्योंकि मैं सर्दियों में हमेशा ही ज़्यादातर वार्म वाटर लेती हूँ और उसके बावजूद भी गले की वाट लग ही जाती है ना। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी। एक्सटर्नल फोर्स, देखिए डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आप इस लाइफ पाथ पर आज तक यहाँ तक आए हैं, वहाँ पर एक दिव्य सपोर्ट आपको ईश्वर का है। दिव्य शक्तियाँ हर समय आपको सपोर्ट करती हैं, हर समय दिव्य शक्तियाँ आपके साथ चलती हैं, ठीक है। दिस कार्ड एंड this card ambitious the significance of staying calm and composed amidst external forces and challenges. The current stillness period you are experiencing is a precious to upcoming trial that lies ahead. देखिए ईश्वर आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कैसे इतना आगे बढ़ पाया, कैसे मैं इस नेगेटिविटी को बीट कर पाया, तो आप नहीं कर पाए। आपकी प्योरिटी को लेकर के, आपके डिग्निटी जो आपने अपनी बनाए रखी है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रही है, आप जो हैं अपनी गरिमा को बनाए रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हो सकता है आपके इर्द गिर्द कुछ एज में बड़े लोग हैं, बट उन्होंने कोई मिसबिहेव आपके साथ किया है किसी भी तरीके से, लेकिन वहाँ पर उनका जो रिस्पेक्ट है, क्योंकि उम्र में बड़े हैं, है ना, तो वहाँ पर आप एक गरिमा बनाए रखते हैं। आप उस गरिमा को, रिश्तों की गरिमा आप जानते हैं एक्चुअली। भले ही सामने से आपको कोई किसी भी तरीके से ट्रीट कर रहा है, आपको ये पता है कि ये इसका कर्मा है, ये इन्हीं का जो है संस्कार है सोल का। क्या पता क्या सीन एंड सिचुएशन सिनेरियो रहे होंगे जिस समय इन लोगों की परवरिश हुई है। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में रखते हो और तब भी आप सामने से ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट देते हो। बट यहाँ पर सबके लिए मैसेज नहीं है, किसी किसी के लिए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आप रिस्पेक्ट देते हो तो सामने से और ज़्यादा गलत बिहेव आता है, तो ऐसे लोगों से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। सामने से मुंह जोरी करना, ज़बान जोरी करना, इससे अच्छा है आप लोगों से, ऐसे लोगों से आप खुद को डिस्कनेक्ट कर लेते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डिस्कनेक्ट हो जाइए सामने से। फिजूल के जो होते हैं ना आर्ग्यूमेंट, उनमें नहीं फंसिए। आप ऐसे हैं भी, अगर नहीं कुछ चीज़ें जानते तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को फॉलो भी करेंगे, ठीक है। डिलेज वेट फॉर द राइट टाइम, देखिए कुछ लोगों को यहाँ पे ये लगता है कि मेरा सही समय नहीं आया है, तो ईश्वर कह रहे हैं कि भाई जब आपका सही समय आएगा तब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप कुछ चीज़ों को समय से पहले मांग कर रहे हैं उनको पाने की, तो ईश्वर कह रहे हैं भाई ठहर जाओ, रुक जाओ। समय से पहले किसी चीज़ को मांग करोगे तो आप उसको ख़राब कर दोगे, आप उसको वेस्ट कर दोगे। जब आप उन चीज़ों को संभालने के लायक हो जाते हैं तब ईश्वर आपको वो चीज़ें दे देते हैं। तो समय से पहले जिन भी चीज़ों की आप मांग कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली आपके भीतर अभी किसी ना किसी चीज़ की कमी है, तभी वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही। जब आप उनको संभालने के योग्य हो जाते हैं तब वो चीज़ें परमात्मा के द्वारा आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद द डिवाइन गाइडेंस। ओके, दिस कार्ड ambitious the significance of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive his divine guidance। देखिए यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं, देखिए जब अब आप, मैं एग्जांपल दे करके आपको समझाती हूँ। हम जो टैरो रीडर्स हैं सभी के सभी मेडिटेशन के टाइम जब भी ध्यान लगाते हैं तो उस दौरान हमें विज़न आते हैं। ईश्वर हमें एक पिक्चर दिखाते हैं मेडिटेशन में क्योंकि जब आप मेडिटेशन से जुड़ते हैं तो ये आपका जो थर्ड आई है ये एक्टिव होने लगता है। ये मैं दो बाहरी आंखों की बात नहीं कर रही, आपकी आत्मा में प्रकाश आता है। थर्ड आई क्या होती है? आपकी चेतना जो यहाँ पर विद्यमान है, यहाँ पर है उसका स्थान, वो एक्टिव होने लगती है। और जब वो एक्टिव होने लगती है तो आपको सारी चीज़ें, भविष्य भली भांति दिखने लगता है, खुद का भी, लोगों का भी,
हर एक चीज़ आपको पहले से पता होने लगती है, क्योंकि मेडिटेशन के समय स्वयं ईश्वर आपको मार्गदर्शन दे रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं परमात्मा आपको मार्गदर्शन दे, तो आप डेफिनेटली ध्यान से, योग से जुड़िए। और कुछ नहीं आता तो शांति से बैठ कर के ना डेली 21 बारी आप ओम की चैंटिंग करो, गहरा ओम। आंखें बंद करो दोनों। जब आप ओम का साउंड चैंट करते हैं ना, तो ओम की जो ध्वनि है ना, वो यहाँ पर भी वाइब्रेशन होती है उसकी। तो आपका थर्ड आई ओपन होता है। ठीक है, ओके। सो आपका थर्ड आई चक्रा, ठीक है, इसको हम आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, ये आपका एक्टिव होता है। और आपको गलत की सही की परख होती है। और जो गलत लोग आपके जीवन में होते हैं, ऐसे लोगों से परमात्मा आपको हमेशा हमेशा के लिए जो है दूर कर लेते हैं। ठीक है। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है और मार्गदर्शन आपको सही मिल पाया है, कमेंट सेक्शन में बताएं। कल हम बात कर रहे थे टी के बारे में, है ना, मैंने टी बताया था। आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन कौन सा वो टी था। देखिए ये मैंने हाथ पे ही बना लिए हैं टी। ये टी, इसमें आप देखिए 4 टाइप के मैंने टी बनाए हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आई होप। देखो, जो सबसे ऊपर वाला टी है, ये वाला जो टी है, ये पेन एकदम से रुक गया तो मैंने दूसरा पेन उठाया। तो ये जो वाला टी है सबसे ऊपर, आप देख रहेंगे इसका जो बार है, जो इंसान टी का जो ये बार होता है, कोई यहाँ लगाता है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, अगर कोई ऊपर लगाता है, तो ऐसे लोग आप देखेंगे हवा में बातें करने वाले होते हैं। ऐसे लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं और अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ऐसे लोग बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं। ठीक है, और इनका जो है पृथ्वी तत्व बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है ऐसे लोगों का। और सबसे, अब बात कर लेते हैं नीचे के दो। जो ये टीका बार है, आप देखिए, जो लोग बिल्कुल नीचे लगाते हैं ये वाला टीका बार, ऐसे लोगों में है कॉन्फिडेंस की, या मैं बोलूँ इनमें कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। इनमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। इनके जीवन के फैसले अक्सर दूसरे लोग लेते हैं। इनके जीवन के जितने भी मेजर फैसले होते हैं अक्सर दूसरे लोग लेते हैं। जो टीका बार नीचे लगाते हैं, ये कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के होते हैं ना, अपना नज़रिया या अपनी बात रखना नहीं जानते। इनको बस धरती में ऐसे ही आए हैं, कुछ इनका लाइफ पर्पस नहीं होता। ये अपने जीवन को काट रहे होते हैं एक्चुअली। ठीक है। जो बिल्कुल नीचे बार लगाते हैं टी का। ठीक है, और ऐसे जो लोगों का कॉन्फिडेंस होता है बिल्कुल ज़ीरो होता है, बिल्कुल शून्य। अब बात कर लेते हैं ये वाला टी, जो थोड़ा सा इस वाले नीचे वाले से ऊपर है, ये वाला टीका बार। ये वाला टीका बार बता रहा होता है कि आप जो हैं लोगों को ये दिखाते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ओके, आप लोगों को ना ये दिखाते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस बहुत है, बट आप में कॉन्फिडेंस होता नहीं है। आप शो ऐसा करते हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं बता दूँ, ऐसे लोग जो हैं, ऐसे जो भी लोग हैं दिखाते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन इनकी एक बैड हैबिट्स मैं बोल दूँ ये होती है, ये दिखाते हैं बट होते नहीं हैं। ठीक है, जिसके कारण ये दिखावा करने के कारण नेगेटिव बैड कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। ये इनकी बैड हैबिट्स होती हैं। ठीक है, तो जो टी का बार थोड़ा सा नीचे से जरा सा ऊपर लगाते हैं, दिखावा करते हैं कॉन्फिडेंस का, बट होता इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जैसे तैसे करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने में लगे रहते हैं। अच्छी बात है कॉन्फिडेंस बढ़ाना अपना, बट उस दौरान अपने कर्मों का भी ध्यान रखें, क्योंकि आपके जो कर्मों का फुली पैकेज है ना, ये बहुत बड़ा कार्य करता है अपने कॉन्फिडेंस को एक जगह पर स्थिर रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। अगर आपके भीतर आपने कोई बैड कर्मा क्रिएट करे हुए हैं और वहाँ पर आपका, आप देखो एग्जांपल दे करके बताती हूँ, अगर कोई चोर है, उसने चोरी करी है, तो एक फियर उसके अंदर अब हमेशा उसकी शक्ल पे बना रहता है, हाय कभी मैं पकड़ा जाऊं, हाय कभी मैं पकड़ा जाऊं, हाय कभी मैं पकड़ा जाऊं। तो वो जो फियर होगा, जो डर होगा उसके चेहरे पर दिखेगा, वो हमेशा नर्वस रहेगा ऐसा इंसान। ठीक है,
तो ये जो टी का बार है उन लोगों के लिए जो नर्वस बहुत रहते हैं, नेगेटिविटी रहती है, जिनके भीतर डर रहते हैं। अब ये चोर मतलब चोर कर्मों की भी चोरी हो सकती है। अगर आप अपने कर्मों को ध्यान से नहीं करते हो, गलत कर्मा क्रिएट कर देते हो, तो उनकी क्लिनजिंग करें यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे बेहतर कौन सा है, जो ये सेकंड नंबर का है, ये आप देखिए इससे थोड़ा सा ऊपर है ये वाला बार, यानी मैं दोबारा से बना के दिखाती हूँ। सबसे जो अच्छा वाला टी हमारा होता है ना, ये टी होता है, ये वाला जो मैंने साइड में बनाया है, ये वाला जो टी होता है ये सबसे बेहतर टी होता है, ठीक है। एक और बना के आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ठीक है। अगर आप अपने टी के बार को, ये वाला जो टी का बार है, इस तरीके से बनाते हैं, ये वाला, ये दोनों ही ऊपर वाले देख ले, जो बार है बहुत ऊपर लगा हुआ है, ना तो ज़्यादा हाइट पे है ना बिल्कुल नीचे है ना। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप अपने टी के बार को इस तरीके से बनाएंगे या अपनी जो हैंडराइटिंग है उसमें प्रैक्टिस करोगे, जब भी आप कुछ भी लिखते हैं अपने टी के बार को ऊपर बनाना शुरू करें, क्या होएगा इससे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पॉजिटिव रहेगा, आप गुड कर्मा में बिलीव करने लगोगे। आप देखोगे जैसे ही आपने ये टी का बार ऊपर बनाना शुरू करा है, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आने लगती है। इसको करिएगा ज़रूर अपने जीवन में, इसको उतारिए। ये ग्राफिक जो है हमारे कुछ कोर्सेज होते हैं, परमात्मा ने चाही तो भविष्य में कुछ नई नई चीज़ें लाएंगे, आपको सिखाएंगे, बट अभी सही चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तब तक मैं कुछ छोटा छोटा आप लोगों को बता देती हूँ ताकि जीवन में आपके कुछ ना कुछ बदलाव आता रहे। तो ये सबके लिए है। आप जो टी बनाते हैं उसका बार ऊपर लगाना शुरू करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूम होगा, ठीक है। और सबसे ज़रूरी, आपके कर्मा, अपने कर्मों को प्योर पवित्र पावन रखें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये साथ साथ ये चीज़ें करें, एंड प्लस पॉजिटिव कर्मा, गुड कर्मा। किसी की भी बद्दुआ हाय नहीं खानी आपने, किसी के हक को नहीं मारना, किसी के गंदे कर्म नहीं करना। अगर आपकी वजह से कोई बहुत रो रहा है आपकी वजह से कोई तड़प रहा है, तो ऐसे लोगों की बद्दुआ आपको बर्बाद कर देगी, तो इन चीज़ों से बचें, है ना। तो ये चीज़ें हैं। बहुत लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे थे, किसी किसी ने तो कमेंट में ही टी टाइप करके भेज दिया। तो यहाँ पे हैंड रिटन की बात हो रही थी। हैंड रिटन, आप हाथ से जो लिखते हैं, है ना, ग्राफिकली आपकी जो टी का बार है वो कहाँ पर लगता है, ये चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। तो अपने टी के बार को ऊपर लगाना शुरू करो, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी गई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।